Hello, NEET aspirants. I am Piyush Gupta. I am scoring 692 marks in NEET UG 2024. Also, I have cleared JEE Mains with 99.27 percentile 2024. तो यार आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने किस तरीके से सिर्फ ऑनलाइन बैच से पढ़कर 692 मार्क्स आउट ऑफ 720 स्कोर किया नीट में बिना किसी ऑफलाइन कोचिंग की सहायता के। तो यार अलग सर के इस कोट के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, आपका तो केवल वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आएगा। देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, आपका तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा पूरा दौर आएगा। तो यार सबसे पहली चीज़ जो कि ज़रूरी होती है आपको एक अच्छा स्कोर नीट में लाने के लिए, वो होती है भैया सनक, पागलपना, जज्बा। आपको ये चाहिए, मतलब आप में होना चाहिए कि भाई मेरा टारगेट है 720, मेरे को 720 ही लाने हैं, मेरे को नीट में इतनी रैंक लानी है, लिख के कहीं पे चिपका दो। मैंने भी अपने रूम में ये लिख कर चिपका दिया था कि मेरे को 720 लाने हैं, हालांकि आए नहीं, स्टिल मैंने अच्छा किया। उसी तरीके से आप सबको भी अपने अंदर एक पागलपना लाना, एक सनक लानी, अपना गोल सेट कर लो कि यार मेरे को तो इतने नंबर लाने ही है, कुछ भी हो जाए। जब आपके इधर क्लियर होगा ना कि आपको क्या करना है और आप पेपर पे लिख के उसको कहीं पे लगा दोगे जिसे आप रोज़ देख सको, तब आपके अंदर एक अलग ही मोटिवेशन आएगा रोज़ सुबह उठ के। तो और उसके बाद यार अगली चीज़ जो कि ज़रूरी होती है वो होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का अर्थ होता है लगातार रोज़ पढ़ाई करना, एक भी दिन आपकी पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। ये जो आपका प्रिपरेटरी फेज़ होगा, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉपर हो, जो आपके पास 1 साल या 2 साल का समय बचा है, इस समय में आप सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करो। आप कोशिश करो कि हर दिन आप कुछ ना कुछ पढ़ो। हो सकता है आप कुछ दिन ज़्यादा पढ़ पाओ, हो सकता है आप कुछ दिन कम पढ़ो, लेकिन यार आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा। एक भी दिन अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी, आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी, दिक्कत आपको होगी। और अगली चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली ऑनलाइन प्रिपरेशन में, वो होती है भाई डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा कि भाई मैं इस टाइम पे अगर मेरा ये लेक्चर लेने का टाइम है तो मैं लेक्चर ही ले रहा हूँ, ये टाइम मेरा नोट्स रिवाइज़ करने का टाइम है तो मैं फ़ोन चलाने के बजाय नोट्स रिवाइज़ कर रहा हूँ, और ये टाइम अगर मेरा सोने का है तो इसमें मैं लेट नाइट मूवीज़ या नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देखने के बजाय मैं सो रहा हूँ। और समय पे सोना है, समय पे उठना है। अगर इस तरीके का डिसिप्लिन यार आप मेंटेन कर लेते हो ना, और उसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ उसे फॉलो कर लेते हो, आप बहुत ही आसानी से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो नीट यूजी में, कोई बड़ी बात नहीं। तो यार ये जो तरीका है जो मैंने इस्तेमाल किया था, जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये तरीका मुझे शोभित निर्वाण भैया ने सिखाया था। मैंने उनकी वीडियोज़ देख के तरीका सीखा, इसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन करे जो मेरे हिसाब से थे, जो मुझे लगा करने चाहिए, और अब जो मैं यूज़ करता था वो आपके सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो यार मेरा ऐसा था कि लाइक 1 बजे से मैं लेक्चर लेना शुरू करता था। मैंने खजाना से पढ़ाई करी है तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखा करता था। मैंने एक लेक्चर फिज़िक्स का लेता था, मैं एक लेक्चर केमिस्ट्री का लेता था, एक लेक्चर बायोलॉजी का लेता था। क्योंकि मेरे पास मैथ्स भी था तो मैंने बायोलॉजी को बॉटनी और जूलॉजी में डिवाइड नहीं कर रखा था। मैं बायोलॉजी को बायोलॉजी की तरह ही पढ़ता था। इसका मतलब कि मैं चैप्टर 1 पढ़ रहा हूँ आज, फिर मैंने चैप्टर 1 ख़त्म करने के बाद चैप्टर 2 पढ़ा, फिर चैप्टर 3 पढ़ा, ऐसे एक हायरार्की में मैं पढ़ता था बायो को। तो लेक्चर्स लेने के बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेता था, जिसमें मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता था। मैं या तो इधर उधर थोड़ा सा वॉक कर लेता था, घर पे बात कर ली, थोड़ा सा बाहर घूमाए, इस तरीके से मैं थोड़ा सा अपना 10-15 मिनट निकालता था माइंड को फ्रेश करने के लिए। उसके बाद मैं अपने सीधा नोट्स रिवाइज़ करने बैठ जाता था। मैं सबसे पहले बायो के नोट्स रिवाइज़ करता था, फिर केमिस्ट्री के, फिर फिज़िक्स के। फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के नोट्स किस तरीके से रिवाइज़ करने हैं, मतलब पहले केमिस्ट्री करना चाहिए पहले फ़िज़िक्स, वो पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा अच्छा क्या लगता है। मैं नोट्स रिवाइज़ करने के लिए एक टेक्निक यूज़ करता था जो कि पोमोडोरो टेक्निक है। पोमोडोरो टेक्निक में एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप नोट्स रिवाइज़ करने जा रहे हो तो आप ऐसा करो, नोट्स को एक बार ऊपर से देख लो। जब आप नोट्स को ऊपर से देख लोगे तो आपको एक बार आइडिया हो जाता है कि आपको कितनी देर में वो नोट्स रिवाइज़ हो जाएंगे। सपोज़ मैंने आज 4 पन्नों के नोट्स बनाए, मैंने उसे ऊपर से देखा, मुझे पता चल गया कि वो नोट्स रिवाइज़ करने में मेरे को 30 मिनट लगेंगे। अगर वो नोट्स रिवाइज़ करने में आपको सिर्फ 30 मिनट लग रहा है तो आप ऐसा करो, उस 30 मिनट को 2 हिस्सों में बांट दो, दैट इज़ 15 मिनट्स और 15 मिनट्स। और अपने आप को टारगेट दो कि मान लो पहले 15 मिनट में मुझे सिर्फ 2 पन्ने ख़त्म करने रिवाइज़ करके जैसे तैसे करके, और आप वो 15 मिनट का टाइमर लगा के स्टार्ट कर दो। तो अब होगा क्या, जब भी आपका दिमाग नोट्स पढ़ते पढ़ते कहीं और जाने की कोशिश करेगा, आप दिमाग में कुछ और सोचने की कोशिश करोगे, आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड से एक कॉल आएगी कि भाई टाइमर
चल रहा है, मुझे उस टाइमर से पहले ख़त्म करना है अपना करके। तो आप देखोगे कि जब तक आपका टाइमर एंड होगा ना, तो आप देखोगे आप 95% नोट्स रिवाइज़ कर चुके होगे, थोड़ा बहुत कुछ रह जाएगा। तो ऐसे ही करके आपको अगला स्लॉट लगाना है 15 मिनट का, उसमें बाकी बचा हुआ आपको रिवाइज़ करना है। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आप अब बिना डिस्ट्रैक्शन के मैक्सिमम आउटपुट के साथ बहुत कम टाइम में आप अपने नोट्स को ईज़िली रिवाइज़ कर पाओगे। ठीक है। नोट्स रिवाइज़ करने के बाद मैं क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व किया करता था, जो सर क्लास में कराते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करते थे उन पे एक स्टार मार्क लगा के उनको एक अलग कॉपी में लिख लिया करता था। उसके बाद मेरे को लास्ट का रात में 1 घंटा बचता था, जिसमें मैं NCERT या तो रीड कर लेता था, या फिर मैं उस 1 घंटे में इंग्लिश पढ़ लेता था, या फिर मैं मैथ्स पढ़ लेता था। खाना मैं नोट्स रिवाइज़ करते करते खाता था। लाइक राइट हैंड से अगर मैं कॉपी उठा के नोट्स रिवाइज़ कर रहा हूँ, तो मैं लेफ़्ट हैंड से रोटी खा रहा हूँ, मतलब खाना खाया करता था। इस तरीके से मैंने खाना खाया। देन मैं 12 बजे तक सो जाया करता था, और उसके बाद मैं 6 बजे 7 बजे तक उठ जाया करता था। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार, ये जो प्रिपरेटरी फेज़ होता है ना आपका, इसमें आपको सिर्फ 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है। आपको इससे ज़्यादा की नींद नहीं लेनी, आपको इससे कम नींद नहीं लेनी। दोनों ही आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो 6 से 7 घंटे की ही नींद लेनी है। मैंने 6 से 7 घंटे ही नींद ली है मोस्ट ऑफ द अपने प्रिपरेटरी टाइम में। तो यार, सुबह उठने के बाद मैं सबसे पहला काम क्या करता था, लाइक 10 मिनट मैं इधर उधर बालकनी में वॉक कर लिया करता था। उसके बाद मैं करता था ब्लाइंड रिवीजन ऑफ माय नोट्स। ब्लाइंड रिवीजन वाला तरीका शोभित निर्वाण भैया ने स्पेशली अपनी एक वीडियो में बता रखा है। आप चाहो तो यूट्यूब पे उसे सर्च करके देख सकते हो। मैं भी आपको बता देता हूँ, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। ब्लाइंड रिवीजन क्या होती है, लाइक आप सुबह उठे, आपने एक ब्लैंक पेपर उठाना है, एक पेन उठाना है, आपने कल के दिन जो भी नोट्स को रिवाइज़ किया हुआ है, वो जितना भी आपको याद आ रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, तीनों का आपको फटाफट से लिख देना है एक पेपर पे। ठीक है। और आप देखोगे इससे क्या होगा, आपका जो रिकॉलिंग पावर होगी वो बढ़ जाएगी। ये जो तरीका होता है, इसको हम एक्टिव रिकॉल भी बोलते हैं, कि आप बिना अपने नोट्स की कॉपी खोले सिर्फ एक ब्लैंक पेपर पर पेन लेकर वो सब लिख रहे हो जो आपने कल एक दिन पहले पढ़ा है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ब्लाइंड रिवीजन कर लो, आपको एक बार अपने नोट्स खोल के रीचेक करना है कि आपने सारे टॉपिक्स लिख लिए हैं या नहीं लिख लिए। अगर आप कुछ भूल गए, उसे आप एक बार नोट से रीड आउट कर लो, आपको वो याद रह जाएगा। मैं ब्लाइंड रिवीजन करने के बाद अपनी DPPs को सॉल्व किया करता था। उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, लाइक कोई बुक हो गई, असाइनमेंट हो गई, है ना, वो सॉल्व कर लिया करता था मैं। उसके बाद वही नॉर्मल नहाना धोना, एंड देन अगेन मैं बैक टू लेक्चर्स हो जाया करता था। ये वो दिन का मेरा पूरा रूटीन है जिस दिन मैं स्कूल नहीं जाता था। जिस दिन मैं स्कूल जाता था, उस दिन मैं क्या करता था, वो हम अब आगे देखते हैं। तो यार, जिस दिन मेरे को स्कूल जाना होता था, उसके एक दिन पहले मैं 12 बजे सो जाया करता था और सुबह के 5 बजे उठता था। एक्चुअली मेरा जो स्कूल था वो 7:15 पे स्टार्ट हो जाया करता था, तो मैं 5 बजे उठता था। 5 से 6 तक मैं अपनी ब्लाइंड रिवीजन करता था, जितनी भी मेरे से हो पाती थी। उसके बाद वही नॉर्मल मैं स्कूल के लिए रेडी होकर स्कूल जाता था। मैं स्कूल जाते हुए ब्लाइंड रिवीजन करता था। उस समय मेरे पास पेन और पेपर नहीं होता था, क्योंकि चलते चलते आप पेन और पेपर ऐसे लिख नहीं सकते, थोड़ा मुश्किल होता है। मैं ब्रेन में वो चीज़ें रिकॉल किया करता था जो कि मैंने कल नोट्स में पढ़ी थी। स्कूल जाते जाते मैं एक काम करता था, जब आप स्कूल जाते हो और जब बेल होती है प्रेयर वाली, उसके बीच में भी आपको टाइम मिलता है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं अपना बाहर घूम के, तो आप उस समय क्लास में बैठकर भी ब्लाइंड रिवीजन अपनी कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद जब प्रेयर होने के बाद 0 पीरियड होता है स्कूल में, मोस्ट ऑफ द स्कूल में 0 पीरियड में पढ़ाई थोड़ी कम होती है, तो आप उस समय भी लास्ट डेस्क पे बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद लाइक मैं क्या करता था, कोई मेरे को ब्रेक मिल गई, गेम्स पीरियड हो गया या कोई फ्री पीरियड हो गया जो कि मुझे मिल गया, उसमें मैं बायो लैब में बैठ जाता था अपने स्कूल की, और उसमें बैठ के मैं अपनी DPPs को एक दिन पहले ही उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया करता था, और फिर वहाँ पे जाके DPP सॉल्व करता था। और मेरे कोई फ्रेंड होते थे जो कोई दूसरी कोचिंग्स जाते थे, वो अपनी मॉड्यूल्स लाते थे, मैं उनकी मॉड्यूल्स लेकर भी सॉल्व कर लिया करता था। लाइक मतलब अब जब आप स्कूल जाओगे, स्कूल में भी आपको ये नहीं करना कि आप अपने दोस्तों के साथ बात करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो या इधर उधर घूमने में टाइम वेस्ट कर रहे हो या स्कूल की चीज़ों में एंगेज्ड हो पूरी तरीके से। नहीं, आपको पूरा फोकस इस पूरे 1 साल में, अगर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, आपको नीट पे ही रखना पड़ेगा। ठीक है। तो
आप स्कूल जा रहे हो तभी भी आपको स्कूल जाके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको टाइम निकालना है, आपको अपनी ब्लाइंड रिवीजन भी करनी है, आपको अपनी डीपीपीज भी करनी है, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं। तो उसका टाइम आपको ऐसे ही मिलेगा कि आप पीरियड्स के बीच में पढ़ रहे हो, ब्रेक में पढ़ रहे हो, गेम्स में पढ़ रहे हो, जब आपको फ्री टाइम मिल रहा है तब पढ़ रहे हो स्कूल में, आपको इसी तरीके से टाइम निकलेगा। अदरवाइज़ कोई तरीका ही नहीं है आप कैसे टाइम निकाल दोगे, क्योंकि स्कूल में 6 घंटा अगर आप पढ़ोगे नहीं तो वो 6 घंटे आपके उस दिन वेस्ट हो जाएंगे। मैं स्कूल से करीब 2 PM के अराउंड घर आ जाया करता था। मेरा स्कूल 7 to 1 का हुआ करता था। तो 2 PM के बाद घर आने के बाद नींद आती थी, क्योंकि ऑब्वियसली पूरा स्कूल है तो थक जाता है इंसान, तो नींद आया करती थी। तो 1 घंटा मैं नैप लेता था, सिर्फ 1 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। तो 3 बजे मैं लेक्चर्स लेता था, अगेन 3 लेक्चर्स। उस समय मेरे को लेक्चर ख़त्म करते करते 8 बज जाया करते थे, क्योंकि 1 घंटा मैं वैसे ही लेट आया उस स्कूल से और 1 घंटा सो भी गया, तो 8 बज जाया करते थे। उसके बाद मैं नोट्स को रिवाइज़ करता था, क्लास के क्वेश्चंस लगाता था, मेरे को इतने टाइम मिलता था, एंड देन अगेन मैं सो जाया करता था। तो ये था मेरा रूटीन जब मैं स्कूल जाया करता था और जब मैं स्कूल नहीं जाया करता था, उस दिन मैं किस किस तरीके से पढ़ाई किया करता था। तो यार इतना ही था आज की वीडियो के लिए। मैंने इसमें आपको बताया कि किस तरीके से मेरा रूटीन हुआ करता था जब मैं प्रिपरेटरी फेज़ में था। अगली वीडियो में जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने 12th क्लास में अपनी आधी बर्बाद 11th क्लास को दोबारा से बढ़िया किया और बहुत ज़्यादा बेहतर कर लिया। तो यार तब तक के लिए मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को अपने उन नीडी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको पढ़ने में, नीट की प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, जिनको लग रहा है कि यार स्कूल और नीट कैसे संभालना चाहिए। तो उनके लिए वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ शेयर करिए।